दोस्तों वर्तमान में 2025 में आज भी भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर मेट्रो नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये राज्य बहुत ही पहाड़ी इलाके में है, दूर दराज इलाके में है, यहाँ पर मेट्रो को नहीं चलाया जा सकता है या फिर यहाँ पर जनसंख्या की कमी है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी इन राज्यों में मेट्रो नहीं है और इन्हीं में से एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मेट्रो अब तक नहीं पहुंचा है, बट छत्तीसगढ़ में जो नई गवर्नमेंट आई है वो छत्तीसगढ़ में मेट्रो की शुरुआत करने जा रही है। जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली एनसीआर है, मुंबई में एमएमआर है, ठीक वैसे ही हर राज्य का एक एससीआर होता है। एससीआर का मतलब होता है स्टेट कैपिटल रीजन। तो छत्तीसगढ़ का जो एससीआर है, स्टेट कैपिटल रीजन, वहाँ पर सरकार दिल्ली एनसीआर की तरह मेट्रो की शुरुआत करने जा रही है। और आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के पहले मेट्रो के बारे में जानेंगे। इसको क्यों, कहाँ पर बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, क्या इसका डीपीआर है, क्या सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया, कब इस पर काम स्टार्ट हो रहा है, कब ये बनकर के तैयार होगा, कौन कौन से लोगों को क्या क्या फायदा होगा। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि छत्तीसगढ़ में क्या डेवलपमेंट होने जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मेट्रो। गाइस, छत्तीसगढ़ को पहला मेट्रो मिलने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर में ही बनेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर अभी रायपुर है। तो रायपुर और आसपास के क्षेत्रों को जल्द ही स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें कि रायपुर के साथ साथ जो आसपास के कुछ किलोमीटर तक फैले जो रीजन है उनको डेवलप किया जाएगा एससीआर के रूप में, जहां रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल अवेलेबल होगा। और इसके लिए सरकार क्या क्या करने वाली है इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। गाइस, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्पेशली रायपुर से लेकर के दुर्ग के बीच में जो मेट्रो को चलाया जाएगा उसका इनिशियल रूप से सर्वेक्षण स्टार्ट हो चुका है। करीब करीब सरकार एक सर्वेक्षण टीम के द्वारा 5 करोड़ रुपया खर्च कर रही है सिर्फ इसका जांच करने के लिए कि कहाँ पर मेट्रो को चलाया जाएगा, किस तरह से मेट्रो को यहाँ पर चलाया जाएगा, क्या क्या रूट होंगे। मतलब इसका एक डीपीआर तैयार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसको दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय, इनके पहल में यह शहरी विकास योजना तैयार की जा रही है। और अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार अपने राज्य को दिल्ली एनसीआर के मॉडल पर तैयार करना चाहती है। तो जो रायपुर एससीआर होगा उसके दायरे में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर अर्थात अटल नगर, इस तरह के कुछ प्रमुख इलाके शामिल हैं जिनको कि मेट्रो से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो की सुविधा के लिए कई सारी चीजों का काम स्टार्ट हो चुका है। नई गवर्नमेंट की इस पहल पर नगरीय विकास की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। साल 2024-25 के बजट में एससीआर कार्यालय की स्थापना और डीपीआर के लिए 5 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। इसके तहत एक कार्यकारी समिति भी बनाई गई है जो कि इसके अध्यक्ष और सीईओ होंगे। समिति ने नगर तथा ग्राम निवेश, नगरीय प्रशासन, नगर नियोजक, अभियंता, पर्यावरण और वित्तीय विभाग के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको शामिल किया है इस वाले ग्रुप में। साथ ही एससीआर क्षेत्र के जिलों के उनको भी इसका सदस्य बनाया गया है ताकि जो इस रीजन के जितने भी बड़े अधिकारी हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है वो मिलकर के इस एससीआर को डेवलप करें। क्योंकि एससीआर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग स्टेट कैपिटल रीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ मेट्रो नहीं बनेगा, इसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाएगा। लेकिन एससीआर के अंदर जो मेट्रो को बनाया जाएगा ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अब प्रवेश करते हैं मेट्रो के अंदर। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने रायपुर और दुर्ग के बीच में मेट्रो रेल लिंक की मंजूरी दे दी है और ये जो प्रस्तावित लाइन है ये नए रायपुर के अटल नगर और भिलाई को आपस में जुड़ेगा। ये प्रोजेक्ट राज्य की राजधानी क्षेत्र अर्थात एससीआर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है एट दैट टाइम। अभी इसका सर्वेक्षण का काम चल रहा है जहाँ पर मार्ग का संरेखन, अनुमानित सवारियाँ, कितने लोग इस पर सफर करेंगे, लागत कितना आएगा, कितना बड़ा इसको बनाया जाएगा, कितना हमारे पास पहले से लैंड अवेलेबल है सरकारी, कितना लैंड हमें एक्वाजिशन करना पड़ेगा, क्या टेक्नोलॉजी होगी, किसको इसका काम सौंपा जाएगा, इन चीज़ों पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने योजना अनुमोदन और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी के लिए राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण SCRDA का गठन किया है जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अंडर काम करेगी। अगर किसी शहर के एक छोटे से इलाके में करीब करीब 20 से 25 लाख जनसंख्या हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मेट्रो चलाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने लोग मेट्रो में सफर करेंगे। और बात करें रायपुर की तो 2031 तक रायपुर की जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात रायपुर के इस रीजन में अगर मेट्रो बनता है तो यहाँ पर लाखों लोग सफर करने वाले हैं डेली बेसिस पर। अगर 1 लाख लोग भी डेली बेसिस पर रायपुर मेट्रो का यूज करेंगे तो ये मेट्रो चल पड़ेगी, मेट्रो को प्रॉफिट होगा और मेट्रो का विस्तार भी होगा। जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती हैं तो शहर फैलता है।
इससे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदलता है, आय के नए साधन विकसित होते हैं। और मेट्रो की वजह से कुछ अच्छे लोग, कुछ अमीर लोग या कुछ बड़े बिजनेसमैन अगर शहर छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ेंगे भी नहीं, बल्कि और अधिक लोग शहर में आएंगे क्योंकि वहाँ पर उनको फैसिलिटी मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात यह है कि काफी लंबे समय बाद वर्तमान नई गवर्नमेंट ने रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल परियोजना का रास्ता साफ कर दिया है और इसका सर्वेक्षण अर्थात पेपर वर्क शुरू हो चुका है। यहाँ पर मेट्रो के बनने से भीड़भाड़ में काफी कमी आएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में विधायी अनुमोदन के बाद SCR को दिल्ली के NCR के तर्ज पर विकसित करने का डिसीजन लिया, जिसमें प्रमुख शहर समूहों में शहरी विकास, परिवहन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को आपस में जोड़ा जाएगा। किसके माध्यम से? मेट्रो के माध्यम से। तो सरकार के द्वारा SCRDA का गठन कर दिया गया है जो SCR को भी डेवलप करेगी और इस पूरे रीजन में मेट्रो को कहां पर कैसे चलाना है, कहां से पैसा आएगा, बुनियादी ढांचा, निवेश, इन सारी चीजों पर यही लोग काम करेंगे। इनको उस तरह का अधिकार दे दिया गया है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सरकार एक सही रोड मैप के साथ छत्तीसगढ़ में पहली बार मेट्रो की शुरुआत करने जा रही है। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। अभी जब तक इसका DPR तैयार नहीं होगा तब तक इसका एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट रूट रिवील नहीं होने वाला है कि कहां पर इसको बनाया जाएगा, कहां पर अंडरपास, कहां पर एलिवेटेड कॉरिडोर, क्या यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड स्टेशन भी बनाना पड़ेगा दिल्ली NCR की तरह। इन चीजों पर चर्चाएं की जाएगी। तो अभी DPR जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अर्थात DPR को तैयार किया जा रहा है। जब इसका DPR तैयार होगा तो इस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। हालांकि जो खुफिया जानकारी है, इंटरनल रिपोर्ट, इन सब के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ मिलकर के करीब 11,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है इस मेट्रो प्रोजेक्ट पर। और बताया जा रहा है कि इसका जो पूरा डिस्टेंस होगा वो 60 किलोमीटर होने वाला है। ये सारा इंटरनल रिपोर्ट है। जब इसका DPR तैयार किया जाएगा तो इसको आम पब्लिक के लिए जारी कर दिया जाएगा। तो 60 किलोमीटर तक अगर मेट्रो फैलता है तो रायपुर एक नव विकसित राजधानी शहर बन जाएगा। जहाँ पर नया रायपुर बनाया गया है वो औद्योगिक शहर दुर्ग से आपस में जुड़ जाएगा, जिससे इस वाले रीजन का काफी ज्यादा विकास होगा। बाकी अगर आप हमारे वीडियो को छत्तीसगढ़ रायपुर से देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि रायपुर मेट्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या रायपुर में मेट्रो को बनाना सही है? क्या रायपुर में मेट्रो को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, या छत्तीसगढ़ में कोई और बड़ी सिटी है जहाँ पर मेट्रो को बनाना चाहिए? आपका जो भी कमेंट है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके एक एक कमेंट को रीड करता हूँ। बाकी छत्तीसगढ़ के मेट्रो को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उसको मैं इस वाले चैनल पर अपलोड करूंगा। इसके अलावा गाइस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मेट्रो के अलावा और क्या हो रहा है तो आप हमारे इस वाले चैनल ऑल इंडिया प्रोजेक्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के डिफरेंट डेवलपमेंट परियोजनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 23 शहरों में मेट्रो है।